नमस्कार सभी दर्शकों का। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज मैं महाशिवरात्रि के अवसर का महत्व और उसकी साधना इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं वेलबींग जर्नी पे। मैं ओमकार, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूं, मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूं, योग थेरेपिस्ट हूं, मैनिफेस्टेशन मास्टर हूं और सोल कम्युनिकेटर हूं। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि के अवसर पर कैसे ध्यान करना चाहिए ताकि इस अवसर पर जो ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती है उसका हम सही से इस्तेमाल कर पाए और अपनी ज़िंदगी में जो हम खोज रहे हैं वहाँ पे उस खोज में एक कदम आगे बढ़ा पाए। इस शिवरात्रि का वैसे महत्व क्या होता है? अगर पुराणों की कथाओं की माने सुने तो आज अचल का चल से मिलन हुआ था, यानी शिव जी का पार्वती से मिलन हुआ था, शिव शक्ति का मिलन हुआ था। उन दोनों की आज शादी हुई थी। वैसे कहा जाए तो आज शिव पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की माने, हम एनर्जी साइंस की माने तो आज ब्रह्मांड में या फिर कहे पृथ्वी के अवकाश में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे कुछ एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं और बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी, बहुत सटल लेकिन हाई वाइब्रेशन एनर्जी इस धरती पे आती है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आज के दिन आप अपना रुद्राक्ष ऊर्जित भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, साधना की तरफ। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए ताकि हम जो वीडियो आपके लिए बनाते हैं, जो साधना है, जो टेक्निक्स मैं इस चैनल पे लाता हूँ आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, साधना की तरफ। तो आज मतलब महाशिवरात्रि के रात्रि पे आपको मध्य रात्र होने से पहले, थोड़ा पहले आपको नहा लेना है। अगर आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो तो शिव जी की पूजा कीजिएगा। उसके बाद जब मध्य रात्र होती है तब आपको साधना करनी है। आपको सजग होके, सचेत होके इस ऊर्जा को अपने अंदर समा लेना है, इसका इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको किसी शांत जगह पे बैठना है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप ज़मीन पे बैठ जाइएगा सुखासन में। अगर आप सुखासन में ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, लेकिन कुर्सी पे बैठ के आपको आपके जो पैर हैं वो सीधी दिशा में ही रखने हैं, उनको क्रॉस करके नहीं रखना। यह होगा बैठने का तरीका। बैठते वक्त अपनी जो स्पाइन है उसको आपको सीधा रखना है और आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाना है ताकि आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर और सहस्त्रार चक्र पर आसानी से लग सके। बैठने के बाद, अपने आप को सीधा रखने के बाद आपको ध्यान करना है। आपका ध्यान जो है वो आपके सहस्त्रार चक्र पे होना चाहिए, जहाँ से एनर्जी हम अपने शरीर में लेते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका अंदर आने का जो स्थान है वो आपका सहस्त्रार चक्र है। तो आपको सहस्त्रार चक्र पे आपका पूरा ध्यान लगाना है, आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। जितना हो सके उतना निर्विचार होने की कोशिश कीजिए। और अगर आप निर्विचार नहीं हो पा रहे, आपके विचार उछल उछल के आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, और अगर आप साधना के लिए तैयार नहीं हो या फिर रेगुलर योग नहीं करते, साधना नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके विचार जो है वो और ज़्यादा उछल के आएंगे। तो उसके लिए आप जैसे ही बैठे वैसे ही ओम का जाप करना शुरू करें। आपको सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगाना है और ओम का जाप करते रहना है जब तक आप शांत नहीं हो जाते। शांत होने के बाद आपको फिर से आपकी सहस्त्रार चक्र पे ही ध्यान लगा के रखना है
आपको फील करना है कि जो सटल एनर्जी है, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो आपके सहस्रार चक्र से अंदर होके मूलाधार चक्र तक और पूरे शरीर में फैल रही है। उस समय आप अगर विचार कर भी रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि जो ऊर्जा है वो उन पॉजिटिव विचारों को मिल सके। कम से कम 25 से लेकर 30 मिनट तक आपको ऐसे ध्यान स्थिति में रहना है, आपको ये ध्यान करना है। उसके बाद में आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इस वीडियो के अंत में मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे किया जाता है, यानी कि वो मृत्युंजय मंत्र मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको मृत्युंजय मंत्र के बारे में पता नहीं है, आप उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हो, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप मत कीजिएगा। उस स्थिति में आप सीधा साधा शिव का पंचाक्षरी मंत्र जो है, जो ओम नमः शिवाय है, उसका जाप कर सकते हैं। आप जाप कौन सा भी करो, मृत्युंजय मंत्र करो या फिर ओम नमः शिवाय करो, आपको 108 बार इस जाप का उच्चारण करना है। ये होने के बाद अगर आप जग सकते हो, आप फिजिकली फिट हो उतने, तो मैं कहूँगा कि जितनी देर तक आप ध्यान स्थिति में रह सकते हो, बैठे हो, उतनी देर तक आप ध्यान लगा के रखो। आपके विचारों को आप जिंदगी में जो खोज रहे उसकी तरफ लगाओ, ताकि जो आपकी ऊर्जा है, जो आपको कॉस्मिक ऊर्जा मिल रही है, उसका सही से आप इस्तेमाल कर पाओ और उसका फायदा उठा सको। आप रुद्राक्ष भी ऊर्जित कर सकते हो इस अवसर पे। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आपको माला आपके हाथ में रखनी है, दोनों अंगूठे के सिरों पे रख के, और 108 बार ओम नमः शिवाय का उसके ऊपर जाप करना है। सिंगल रुद्राक्ष है तो अपने हथेली पे रखिएगा और रुद्राक्ष को सिमिलर वे में ऊर्जित कीजिएगा। तो ये थी आज की महाशिवरात्रि की साधना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये साधना करेंगे और जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो सटल एनर्जी है, जो आपको खुद को आपके लाइफ में बहुत हाई वाइब्रेशंस पे लेके जा सकती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।